और आइए अब आपको दिखाते हैं घटना स्थल से हमारी संवाददाता अंजलि ओझा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य गुजरात को सौराष्ट्र की ओर से जोड़ता जो एक ब्रिज है, गंभीरा ब्रिज, वो गिरने की घटना आज सुबह हुई थी, जिसके अंदर 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अन्य जो 8 लोग थे उनको बचाने की सफलता मिली है। सबसे महत्व की बात यह है कि स्थानिक लोगों के द्वारा कई बार ये ब्रिज को मरम्मत करने के लिए अनेक रजुआत की गई थी, अनेक बार आवेदन भी दिया गया, उसके बाद भी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं होने से आज ये दुर्घटना का भोग स्थानिक लोग बने हैं। जिस टाइम पर ये दुर्घटना बनी वो टाइम पीक टाइम नहीं था, सुबह में ये घटना हुई थी तब ये घटना बनी। उसके वक्त जो 5 गाड़ियां थी वो ये नदी के अंदर जा गिरी और जिसमें से 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। उसके अलावा 8 लोगों को बचाने की जो सफलता है वो मिल पाई है। सबसे महत्व की बात यह है कि यहाँ से नदी से मेन रोड तक जोड़ने का जो रास्ता है वो योग्य नहीं होने की वजह से लोगों को रेस्क्यू करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जिसको लेके हाल वडोदरा फायर की टीम, SDRF की टीम और सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका बजा रहे वो लोग हैं स्थानिक लोग, जिसकी महत्व की भूमिका की वजह से लोगों की जान बचाने में और रेस्क्यू करने में सबसे ज़्यादा सहायता मिली है। तभी ये जो दुर्घटना बनी है उसके पीछे सबसे बड़ा जवाबदार कौन है, जिसकी बेदरकारी है उसके खिलाफ योग्य कार्रवाई की जाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। और जो दुर्घटना घटी है उसके बाद जो मार्ग और मकान विभाग के जो अधिकारियां हैं उन लोगों के तहत किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है वो सबसे बड़ा सवाल है। और इधर आणंद के SP गौरव जसानी ने क्या कहा है ये भी आपको सुनवा देते हैं। ब्रिज है ब्रिज का कुछ पार्ट कोलैप्स हो गया है। ये ब्रिज जो है पूरा रिवर नदी के ऊपर था और अभी कुछ 3 या 4 व्हीकल अंदर नदी में है, ऐसा देखने को मिल रहा है। रिलीफ रेस्क्यू वर्क चालू है और ट्रैफिक डाइवर्जेंस जो है वो दे दी है। बाकी और गुजरात सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि क्षतिग्रस्त गंभीरा पुल को नया बनाया जाएगा। 212 करोड़ के नए पुल को मंजूरी दी गई है। पुल के लिए सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। ખાલી ત્યાં પહોંચી બ્રિજ એક્સપર્ટ, ટેકનિકલ એક્સપર્ટ ત્યાં પહોંચી જઈ અને કારણોની તપાસ તેમજ આ બ્રિજ 1985માં બન્યા પછી જ્યારે પણ જરૂર પડી ત્યારે મેન્ટેન કર્યો હતો, પરંતુ આ બનાવનું કારણ શું છે અને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એમના તબક્કે 212 કરોડના ખર્ચે આ બ્રિજને મંજૂરી પણ આપી હતી નવો બનાવવા માટે। એની કામ પ્રગતિમાં હતી, ટેન્ડર એસ્ટિમેટ ડિઝાઇન હેઠળ હતા। આ કમનસીબ બનાવ અને ખૂબ દુઃખદ બનાવ બન્યો છે। મુખ્યમંત્રીશ્રીએ તો તમામ જે પણ કોઈ ટેકનિકલી ખામીવાળા અથવા તો જૂના બ્રિજો હોય તો એને રિયાલિટી ચેક કરવા માટે પણ કહ્યું છે અને એ કર્યા પછી આ બ્રિજને નવો બ્રિજ બનાવવા માટેની એમને સંમતિ આપી।